अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने सेंटेंसेस किए थे और फिर रीडिंग की थी, इसके बाद आज हम इसके सवालात करेंगे। यानी कि जो वजूहात इन्होंने हमें बताई हादसात की, तो हम उसके बचाव के लिए कि कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या वजह हो सकती है कि हम इन हादसात का शिकार होते हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। तो पहले हमारे जो है वो जो इन्होंने बताई है हमें, वो है कि बुक पे लिखा हुआ है कि नीचे लिखी गई एहतियाती तदाबीर की वजूहात लिखिए कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है कि ये जो वजूहात हैं इनके बारे में बताना है। तो इसमें पहली है, घर में इस्तेमाल होने वाली कीड़े मार दवाएँ मसलन ब्लीच, फ़ेनाइल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल वगैरह किसी मशरूब या ड्रिंक की बोतल या डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। उन्होंने ये एक इसकी बताई है कि इसकी एहतियाती तदाबीर की वजूहात जो है ना वो हमने बतानी है। तो इसकी वजह ये कि क्यों हमें इससे एहतियात करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि इसे कोई इस्तेमाल ना करे और इससे नुकसान ना हो। यानी कि अगर कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल में हम ये चीज़ें डाल के रखेंगे तो छोटे बच्चे जिन्हें अभी समझ नहीं है, कि जिन्हें अभी इस चीज़ की पहचान नहीं है कि ये कोल्ड ड्रिंक है या ये कोई इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, कोई तेज़ाब है या क्या है, तो वो उसको कोल्ड ड्रिंक समझ के, बॉटल समझ के पी ना ले। इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है कि हमें इससे एहतियात करनी चाहिए ताकि कोई बच्चा इसको इस्तेमाल ना करे और फिर इस्तेमाल करने के बाद उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। नंबर 2 पे है शीशे की चीज़ें मसलन गिलास वगैरह टूटने पर फ़ौरन जगह बिल्कुल साफ़ कर देनी चाहिए। कि इसकी क्या वजह है कि ऐसा क्यों करना चाहिए कि जब कोई चीज़ टूटती है, कोई कप टूटता है या गिलास टूटता है, तो हमें क्यों फ़ौरन वो जगह साफ़ करनी चाहिए। तो इसलिए कि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं अगर हम वो जगह जल्दी से फ़ौरन से साफ़ नहीं करेंगे तो उनका पाँव जो है वो ज़ख्मी ना हो जाए, कि वो वहाँ पे चलेंगे तो वो उसकी कैंकर शीशे की जो है वो उनके पाँव में लग के ब्लड ना निकल आए, खून ना निकले, जिससे ज़ख़म बन जाए और बाद में हमें उसका पछतावा हो कि अगर हम इसको साफ़ कर लेते फ़ौरन से तो हमें ये नुकसान ना होता। इसलिए कहते हैं कि जैसे ही कोई चीज़ टूट जाए, ग्लास वगैरह, तो वो कैंकरियाँ फ़ौरन से साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो फ़ौरन से नंगे पाँव जब चलते हैं तो उनके पाँव में वो कंकर लगे। या बुज़ुर्ग लोग हैं, बाज़ बुज़ुर्ग की नज़र जो है वो वीक होती है, वो चलते हैं तो उनके पाँव में लग सकती है। हमारे अपने पाँव में भी ये शीशा लग सकता है, जिसकी वजह से वो हमारे पाँव में कट लग जाता है, ज़ख़म बन जाता है और फिर हमारे खून निकलता है और वो हमें उससे मसला बनता है। बाज़ दफ़ा छोटी सी कैंकर जो है वो हमारी किसी वेन में लग जाती है और वो वेन में, आपको एक और बात बताऊं कि वो वेन में चलना शुरू हो जाती है। अगर तो वो दिमाग तक पहुंच जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कि वो कैंकर जाके हमारे दिमाग में भी लगती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जगह फ़ौरन साफ़ कर देनी चाहिए। नंबर 3 है, छोटे बच्चों की निगरानी ज़रूरी है कि वो बिजली के स्विच या आग के पास ना जाएं। कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जिन्होंने स्पेशली अभी जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जो अभी स्टार्ट में होते हैं, चलने के स्टार्ट में होते हैं, चल रहे नया नया चल रहे होते हैं, या वैसे भी छोटे बच्चे 4-5 साल के एज तक, उनको नहीं पता होता कि हम इन चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा या हमारे जान को ख़तरा है। तो इसलिए कहते हैं कि बड़े जो घर के बुज़ुर्ग हैं या पेरेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि वो स्विच या आग के पास ना जाए। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के लिए ख़तरनाक होती हैं ये दोनों चीज़ें, क्योंकि कहते हैं कि आग और पानी किसी और बिजली जो है ये किसी चीज़ की का लिहाज नहीं रखती और इससे हमारा जानी नुकसान भी हो सकता है। अगर करंट लगता है तो बाज़ दफ़ा करंट इतना सख्त लगता है कि इंसान की मौत हो जाती है या आग से वो झुलस जाता है। इसी तरह बिजली का स्विच है, अगर वो हम उसके केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है बच्चे को शॉर्ट इतना ज़्यादा लगे कि उसकी जान भी जा सके। इसलिए वालिदैन को इस चीज़ पे सख्ती से मना करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए बच्चों पे कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे आज की
वजूहात और उनसे बचाव, कि हम उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और क्या वजह है कि हम इन वजूहात के लिए इतनी एहतियात बरतें हैं। ठीक है, इसमें आपने जो सवाल नंबर 1 था उसको लिखना है और तीनों के तीनों जूस जो हैं वो आपने याद